तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज का ये सेशन बहुत ही धमाकेदार सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज हम 30 ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट में अपना राय भी बताना ना भूलिएगा दोस्तों। आज का ये वीडियो जो कह लीजिए रामबाण रहने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों जो 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यही 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले यानी कि 2015 से लेकर 2025 तक का जितना भी सेट अपलोड किया गया दोस्तों हमारे चैनल पे, वह भी आप जाके पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको 2025 का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में किसी तरीके का दिक्कत ना हो सके और आप आसानी से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल सके दोस्तों, ठीक है। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेट रहने वाला है 22 नंबर सेट 2025 का सेट है, ठीक है। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ठीक है, प्रवेश परीक्षा यानी कि जो परीक्षा में आने वाला जो सेट है उसी को हम लेके आए दोस्तों, ठीक है। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत जो ऊर्जा होता है उसका व्यापारिक जो मात्रक होता है वो होता है यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि पहला का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि हमारा जितना भी वीडियो अपलोड किया जाता है मोस्ट VVI क्वेश्चन जो है अपलोड किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और आपको हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपको अच्छा तैयारी करना है तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, ताकि इस पे जो है जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन अपलोड किया जाता है वो आप तक पहुंचते रहे दोस्तों, ठीक है। और जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका भित्ति जो है किसके आसपास पाई जाती है दोस्तों। अगर दूसरा का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो कोशिका जो भित्ति होती है वो पादप में भी पाया जाता है, शैवाल में भी पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि झरिया जो है कोयला, क्या कोयला वस्तु है जिसके वजह से जो है बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध है और वहां जो है कोयला जो है बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि तीसरा का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को जो है आखिरी तक वॉच करना है दोस्तों, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल से आपको फायदा हो सके दोस्तों, क्योंकि हम लाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है दोस्तों। तो आपको 10th में बताया गया होगा कि ओम को नियम को जो परिभाषित करने के लिए जो है ताप का मान, क्या ताप का मान जो है अचर रहता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 4 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? 1 विलियन, क्या 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 10, क्या ऑप्शन बी, यानी कि 1 विलियन को लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होता है 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है, यानी कि 5 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या पूछा दोस्तों? शक्ति का एसआई मात्रक है। तो बहुत ही आसान सा और कह लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डीएलएड 2025 का एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसमें यही 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो के रिलेटिव से आएगा दोस्तों, और वहां आएगा बस आपको टिक मार देना है दोस्तों, ठीक है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट होता है। क्या होता है?
वॉट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8 और 18। क्या 2 और 8 और 18 जो है इसका विन्यास होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म, यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 8 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को आखिरी तक वॉच करना है दोस्तों, और अपने दोस्त के पास जो है अपना जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके पास जो है हमारा वीडियो शेयर करना ना भूले दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो से उनको कुछ ना कुछ फायदा हो सके दोस्तों। ठीक है, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। ठीक है, कमेंट में अपना राय भी बताइएगा कि आपको और किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। ठीक है, 9 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा पर्यावरण ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल अवश्य होना चाहिए दोस्तों, तो कितना समय जो है अंतराल अवश्य होना चाहिए दोस्तों, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.1 सेकेंड जो है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मूल ध्वनि तथा पर्यावरण ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का जो है समय अंतराल अवश्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि 9 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए विधि का अपनाया जाता है दोस्तों, तो किस विधि का अपनाया जाता है दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोपानी कृषि है उसी को अपनाया जाता है दोस्तों, यानी कि 10 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र देने के बाद होने वाला चुनाव को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो होने वाले चुनाव को जो है उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, विधानसभा का नेता होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो विधानसभा होता है उसका जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 12 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कह लीजिए दोस्तों, और बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था दोस्तों, बहुत ही आसान सा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए सरकार ने समिति का जो गठन किया था वो हंटर समिति था। क्या था, हंटर समिति का जो है गठन किया था सरकार ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का। ठीक है, आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लिंगानुपात। क्या लिंगानुपात है जो जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो कितना प्रतिशत जो भाग जो होता है कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92%। क्या 92% है जो है कृषि के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जमीन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं।
16 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। क्या, पटना एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 16 का। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी बाधा। तो बड़ी बाधा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मतदान का दुरुपयोग भी हो जाएगा। ठीक है, अशिक्षा भी हो जाएगा, गरीबी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, वन विस्तार के नजरिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। तो कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन विस्तार के नजरिए से जो भारत का विश्व में जो 8वां स्थान है, क्या है, केवा स्थान है, 8वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को बस आखिरी तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लाते हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां खुला था दोस्तों। तो कहां खुला था दोस्तों, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घाटशिला में जो है भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना जो है घाटशिला में सबसे पहले खुला था दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। तो आपको पता होना चाहिए कि यंग इंडिया जो है ऑप्शन डी, यानी कि महात्मा गांधी की जो है पत्रिका है। क्या है, पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 21 का राइट आंसर अगर आपको पता हो जाएगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो महासागर एक ऐसा जो है जल है जिसमें स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसका। आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया था दोस्तों। तो कब लागू किया गया था दोस्तों, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1870 में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जो है शिक्षा कानून जो है लाया गया था 1870 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यानी कि 22 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। तो किसको संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है महात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23 का। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, 1917 ईस्वी में कौन देश जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था दोस्तों। तो कौन सा हो गया था दोस्तों, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस एक ऐसा देश है जो 1970 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध से जो है अलग हो गया था दोस्तों। ठीक है, यानी कि 24 का जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या पूछा दोस्तों, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला था दोस्तों। ठीक है, यानी कि 25 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल को कहते हैं उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं, यानी कि 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं।
27 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध अशुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा जो है डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछा जाता है दोस्तों। इस सब बातों पे आप बहुत जरूरी गौर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा पूछेगा वहां, ठीक है। तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जून और जुलाई आ गया, ठीक है। तो ये जो है अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का, ठीक है। 28 नंबर आइए सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। तो किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या, परिमाणवाचक विशेषण जो है थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, इस जो शब्द का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जो पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव काम करना। क्या होता है, असंभव काम करना जो है पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोंकित का अर्थ होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोंकित का जो अर्थ होता है निरक्षर होना होता है। क्या होता है, निरक्षर होना होता है दोस्तों। यानी कि 30 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपने दोस्त के पास जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके पास शेयर करना ना भूले ताकि हमारा चैनल से उनको कुछ ना कुछ फायदा हो सके दोस्तों, ठीक है। और अगली बार आपसे बहुत धमाकेदार यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।